सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, माफी वीर ने कान पकड़ के क्या कहा, 3 महिलाओं की कहानी है। 30,000 3 महिलाओं की। 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फोर्थ हाउस में बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष है। हिंदुस्तान में एवरेज आय क्या है, $7,000। दिस कन्वर्ट्स टू $7,000 रफली। अमेरिका में क्या है, $80,000। यूके में क्या है, $50,000। यहां आदमी 70-80 रुपए में भी जाके नाश्ता कर सकता है। अमेरिका में दिखाइए कोई जहां $1 में नाश्ता हो सकता है। हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले। कर्नाटक ने ये कहा है कि जब आप कर्नाटक आएंगे ना तो हमारे मुद्दे की बात करिए, यहां पर आकर ये प्रोपेगेंडा केरला फिल्म को मत प्रपोजिट करिए। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी सुनिए लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिबेट ड्रामा में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत के बीच में। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, इसी को लेकर डिबेट चल रही थी। डिबेट में कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत मोदी सरकार द्वारा 9 साल में किए गए देश के लिए विभिन्न कार्यों पर घेरने की कोशिश कर रही थी, जिसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपने ही अंदाज में कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत को दिया और अपने तर्कों से उनका मुंह बंद करा दिया। दोस्तों वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई, केरला की बात कर रहे हैं। क्या था केरला का, 30,000 महिलाएं कन्वर्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, माफी वीर ने कान पकड़ के क्या कहा, 3 महिलाओं की कहानी है। 30,000 3 महिलाओं की, ये इनकी असलियत है। इस तरह से ये बरगलाते हैं। और ये भी एक सच है कि कर्नाटक ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और मेरे लिए वो संदेश बहुत ही प्रखर है और बहुत ही प्रबल है। कर्नाटक ने यह कहा है कि जब आप कर्नाटक आएंगे ना तो हमारे मुद्दे की बात करिए, यहां पर आकर ये प्रोपेगेंडा केरला फिल्म को मत प्रपोजिट करिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। और कर्नाटक ने एक और बात कही है। कर्नाटक ने कहा है कि यह देश अमन, शांति और मोहब्बत चाहता है और जो व्यक्ति नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा और आप षड्यंत्र रचकर उसको संसद से निकालने का काम करेंगे तो यह देश उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप संभाले नहीं संभल पा रहे हैं कि क्या करें आप। जो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की, आप जो कहना चाहते हैं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहना चाहती है कहिए। अगर राहुल गांधी आपके लिए लगा रहे हैं तो आपकी पूरी कैबिनेट, आपके सारे चरण चुंबक, आपके जितना गोदी मीडिया है एक साथ मिलकर उनको अटैक नहीं करता। मुझे लगता है कर्नाटक ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है। अगर आप इस देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है तो हम आपके पीछे मुस्तैदी से खड़े हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अगर आप पॉलिसी से जोड़ रही हैं तो फिर क्या यह समझा जाए कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुनाव होते हैं, कुछ चुनाव हम हारते हैं, कुछ हम जीतते हैं। तो क्या ये माना जाए, आप जैसे कर्नाटक का संदेश बता रही है, वहां का क्या संदेश है? मेरी बात सुनिए, क्या ये माना जाए कि देवभूमि ने हिमाचल में इनको रिजेक्ट कर दिया है? अरे लोकतांत्रिक परंपरा से चुनाव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। तो मुझे ये बताइए फिर कर्नाटक जब आप बता रही हैं, मेघालय में इनकी सीट कम हुई, आपका ये कहना है कि कर्नाटक से संदेश गया बीजेपी को, तो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात से कांग्रेस को क्या संदेश? नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट को गलत कोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव हुआ तो हमें जीते। और उत्तर प्रदेश और गुजरात बता दीजिए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को बहुत मजबूत और बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन एक ये भी सच है कि आज दक्षिण ने इनके लिए द्वार बंद कर दिए हैं। दक्षिण कह रहा है नो वे, यू आर नॉट एंटरिंग आवर प्रेमिस। आप ना समझना चाहिए तो वो आपकी दिक्कत है। आपको लगता है कि आप वेष्टी पहनकर और अंगवस्त्रम डाल के लोगों का मन जीत लेंगे, नहीं। लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं। और क्योंकि इतनी ज्यादा यहां पर एक बात कही गई कि हमारी अर्थव्यवस्था ये हो गई, लंबा हो गया सर। नहीं, एक मिनट, असलियत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। यहां पर कहा जाता है इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर लिया। हाँ, हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आपको पता है यूके का परचेजिंग पावर पैरिटी, हर व्यक्ति की जो औसतन खरीदने की क्षमता या आय कह लीजिए कितनी है, यूके की जो औसतन क्षमता है वो $50,000 है। इंडिया की $7,000 है, करीब 7 गुना ज्यादा। अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा, $70,000 है, हमारी $7,000 है। जर्मनी $60,000 है, हमसे 8.5 गुना दुगना। तो एप्पल्स टू एप्पल्स। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यही देखिए, आपने जो बताया कि आपको असलियत समझ में नहीं आती। मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी दिखा देता हूं। एक मिनट में, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आईएमएफ ने कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा भाई। अरे भैया, परचेजिंग पावर भाई आईएमएफ में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं। एक मिनट, आप लोगों ने देखिए, मैं जो डेटा बता रहा हूं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। पेइंग पावर पैरिटी में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और जानते हो क्या होता है, जो लोग अमेरिका गए होंगे उनको पता होगा, ये बोतल जानते हैं कितने मिलती है? $1.5 की। यहाँ 120 रुपए की मिलती है क्या? परचेजिंग पावर 120 रुपए की मिलती है क्या? इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी में हम तीसरे नंबर पे हैं, सुप्रिया जी, अमेरिका चाइना के बाद। सुप्रिया जी, सुधांशु जी, एक मिनट, अच्छेदार ने मेरा फैक्ट मैं कुछ फैक्ट दिखा रहा हूं। 10 रुपए की मिलती है, 120 रुपए की मिलती है। अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं तो मैं कुछ फैक्ट्स दिखा रहा हूं। आइए जरा, प्रति व्यक्ति भैया मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इसी आपके पास ही आ रहा हूं। आप भैया जवाब तो देने दीजिए। आप जवाब एक मिनट दिखा लीजिए, 2 मिनट का तो जवाब देने। मैं आपके पास पक्का आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए, दिखाइए जरा, प्रति व्यक्ति आए दिखाइए। जवाब नहीं, जलेबी बनाएंगे। दिखाइए, ये देखिए, अब जो मैं आपके सामने फैक्ट दिखा रहा हूं 2014 और ये आपके सामने 2023। प्रति व्यक्ति आए 86,467 और 1,72,000। सुप्रिया जी, आपका रिएक्शन? निशांत जी, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इकोनॉमी की
हम तीनों के बीच में 2 जगह कमी लग रही है मुझे, सॉरी मैं आपको भी मित्रवादी। कोई बात नहीं, बताइए आप। 84,000 थी 2014 में, अगर आप 2004 में देखिएगा तो और कम थी। प्रति व्यक्ति आय तो जब इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा बढ़ेगी। आपको लाइक्स टू लाइक्स कंपेयर करना, मैं आपको समझाती हूं। हिंदुस्तान में एवरेज आय क्या है? $7,000, दिस कन्वर्ट्स टू $7,000 रफली। अमेरिका में क्या है? $80,000। यूके में क्या है? $50,000। तो जब हम कहते हैं ना कि हम उनसे बढ़ गए, हाँ हम बढ़ गए, लेकिन हमारी एवरेज आय क्या है? हमारे यहाँ एवरेज पॉवर्टी का रेट सुधांशु जी, अब आप अपना जवाब दीजिए। आय क्या है? ओके सुधांशु, एप्पल से एप्पल ही कंपेयर करना चाहिए। यहां आदमी 70-80 रुपए में भी जाके नाश्ता कर सकता है। अमेरिका में दिखाइए कोई जहां $1 में नाश्ता हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुनौती तो कहता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई ये जो इकोनॉमिक, इसीलिए अगर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये चीजों की रेटिंग दे रहे हैं तो, और मजे की बात देखिए, उस पार्टी से सबसे ज्यादा विदेश भ्रमण करता है जिनका नेता, विदेश में जाकर ज्ञान देता, उसके बाद उनको नहीं पता। खैर, मगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गई। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या मोड़ लिया? बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तो बता रहा बताया तो आप बोले मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो बीच में टीम की तो मूवी में कहानी है। और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। और वो कौन थे? लव जिहाद शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम उन्होंने यूज किया, इनके सीएम ओमन चांडी ने। यहां कह रही हैं कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी। केरल एसटीएफ ने 5000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। हाई कोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए, कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे कुछ लोग रोमियो जिहाद और लव जिहाद कह रहे हैं, ताकि मुस्लिम लड़कों की तरफ से। और ये केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी, और जिसके चलते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट, मतलब अपने नेता को भी झूठा साबित कर दो, दूसरे को भी झूठा साबित कर दो, उसके बाद कह दो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फलाना ढिमाका, ये सारी बातें। और दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा, तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। और इनके मुंह से एक और बात निकली कि 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 की नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिस पे विदेशी प्रभाव नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। यह विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की गुलामी में ही चलते रहते हैं। अब इन्होंने कहा राज्य हारे, हम हारे, मगर जानते क्या अंतर है? कर्नाटका में हमारा आज भी वोट शेयर 36% है, जो हमारा, हम चुनाव हारे हैं मगर हमारा वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है 75 साल का। और हम हिमाचल हारे हैं, जहां हम 37,000 वोट कम है पूरी हिमाचल स्टेट में, जितने में यहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर आप जहां हारे हैं गुजरात में 32 ऐसी थी, 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 47 से आज तक नहीं हारे थे, वोट परसेंटेज आधा रह गया। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी सुनिए लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त। दोस्तों, आप मोदी सरकार के 9 साल के कामों को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ डिबेट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिबेट ड्रामा को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।